इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दारुल-हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को करवाने का हुक्म। अदालत ने मुख्तसर फैसले में वज़ारत दाखिला का 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन का 27 दिसंबर का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की 101 यूनियन काउंसिल्स पर ही इंतखाबात करवाए। अदालत आलिया की आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के यकीनी इनेकाद के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से माजरत, मुख्तसर वक्त में इंतजाम करने से कासिर है। इंतखाबी अमला भी हफ्ता इतवार और तालीमी इदारों में छुट्टियों की वजह से शहर से बाहर है। रात गए इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक रसाई भी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर गौर। अदालती हुक्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अटॉर्नी जनरल से राब्ता, सूरत हाल पर मशवरा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज मुमकिन नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस पर पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वज़ारत दाखिला के हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल पहले ही सख्त है। 1000 पोलिंग स्टेशन को फौरी सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती। इतने कम वक्त में इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इंतजाम करना मुमकिन नहीं। फैसले काबिल अमल होने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा, कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में दोबारा हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन में अब कम अज़ कम 4 से 5 माह लगेंगे। पिछली हुकूमत ने 2.5 साल इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन भी करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इमरान खान का अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा कि इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा करेंगे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा ने कहा, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा नहीं ले रहे। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू करवाए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अस्करी और सिविल क़यादत का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल का जायज़ा। DGISI ने कलअदम तालिबान से मुआहिदों का भी बताया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मईशत पर ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास पीर को भी जारी रहेगा। मुल्क में महंगाई के दबाव में कमी आना शुरू। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवा माली साल का शशमाही इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर भी कीमतों में कमी से महंगाई में कमी का इम्कान है। सैलाब की वजह से गंदम का हदफ हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सूद की अदायगियों में इजाफे के बायस हुकूमती अखराजात में इजाफे का रुझान रहा। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। न्यू ईयर नाइट पर F9 पार्क, सेंचुरस, सफ़ा मॉल पर शहरी नए साल का जश्न नहीं मना सके। लेक व्यू पार्क और फैसल मस्जिद के अतराफ भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी। दफ़ा 144 के तहत दारुल हुकूमत में 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से ननकाना धुंध के बाइस बंद।
मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की रोड यूजर्स को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दौरान ड्राइविंग फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का मशवरा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास और एहतजाजी असातिज़ा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। असातिज़ा का लाहौर ज़मान पार्क के सामने जारी धरना खत्म करने का ऐलान। ग्रेड 16 तक के टीचर्स की मुस्तक़ली का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में हुए। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार, 2 मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक डाकू नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। पुलिस ने हलाक डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी में M3 मोटरवे पर बस में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। मोटरवे पुलिस का फौरी रिस्पांस, मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस 49 मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी से लाड़काना जा रही थी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सेक्टर 11 में 2 मुबैना डाकू डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम के तशद्दुद से दोनों डाकू शदीद जख्मी। मुल्जिमान में इसरार वल्द नज़ीर उम्र 19 साल, इरफान वल्द शाह रहमान उम्र 18 साल शामिल हैं। जख्मी डाकुओं को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 8 में फायरिंग, जहांगीर नामी शख्स जामहक। इलाका मकीनों के मुताबिक मुल्जिमान डकैत थे जो मकबूल का बैग लेकर फरार हो गए। कराची के इलाके बल्दिया आबिदाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की 120 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिम हुसैन ने फायरिंग करके आबिद वकील नामी शहरी को जख्मी कर दिया था। मुल्जिम अली खान वारदातों के लिए असलहा फराहम करता था। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस हवेली, बाग, रावलाकोट और वादी लीपा की सड़कें ताहाल बहाल ना हो सकें। रास्तों की बंदिश के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना। इमदादी सरगर्मियों के लिए मशीनरी पहुँचा दी गई। सड़कें बहाल करने का काम जारी। सयाहती मुकाम पीर चनासी में बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। तुर्की के मगरबी शहर एदन के रेस्टोरेंट में धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर के बायस हुआ। और कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट ड्रॉ। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 8 विकेटों पर 311 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड को 15 ओवर्स में 138 रन का हदफ दिया। कीवीज ने 7 ओवर्स में 1 विकेट पर 69 रन बनाए। कम रोशनी की वजह से खेल 8 ओवर्स पहले ही खत्म कर दिया गया।